आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का बहुत सारे तरीका बताऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना, जैसे आप लोगों को सबको मालूम है, फैक्टर मेथड से या डिवीजन मेथड से सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। ये जो तरीका है सबको मालूम है। इसको देखेंगे, ये पहले किससे डिवाइड होता है, 3 से सबको ही डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36। 135 को 3 से डिवाइड करेंगे 45, और 162 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा। फिर ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 12 आ जाएगा। 36 को डिवाइड करेंगे 45, ये 15 आ जाएगा। और 54 को 3 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा। अब 3 से ये दो फिर से 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं सब, तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और यहां पर 5 और ये 6। अब 3 से सब कोई डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 3 से सिर्फ ये अकेला 6 डिवाइड हो रहा है। तो 3 से फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 वैसा ही रहेगा, 5 वैसा ही रहेगा, 6 डिवाइड होगा 3 से 2 होगा, ठीक है। अब 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 हो गया, ये 5 वैसा ही रहेगा, और ये 1, ठीक है। और ये फिर 2 से और ये 5 से डिवाइड होगा। तो एलसीएम निकालने का हमको ये तरीका मालूम है, सबको ही को मालूम है, ठीक। तो एलसीएम क्या होगा, इन तीनों नंबर का एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा ये 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 27 81 इंटू 2 ये हो जाएगा 162, और 5 2 जा 10, ये आ गया 1620। इसका एलसीएम आ गया। ये मेथड सबको मालूम है। हम इसी मेथड से एचसीएफ को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसी मेथड से मैं एचसीएफ फाइंड करता हूं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको 3 से सब डिवाइड हो रहे तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 36, ये 45 और ये 54। फिर 3 से सब कोई डिवाइड हो रही तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 15 और 18। फिर 2 से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 5 और 6, ठीक। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये सारे डिवाइड हो। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या होगा कि उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे जिससे सारे के सारे डिवाइड हो जाए। तो 3 से सब कोई डिवाइड हो रहे थे, तीनों 3 से डिवाइड हो रहे थे तो 3 से डिवाइड किए। फिर ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहे थे, 3 से डिवाइड कर दिए। फिर से ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहे थे, 3 से डिवाइड कर दिए। अब कोई ऐसा सिंगल नंबर नहीं है कि तीनों को डिवाइड कर दे। 2 से ये दोनों तो हो रहे हैं पर ये नहीं हो रहा है, ठीक। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जिस नंबर से सब के सब डिवाइड हो जाए। तो ये हमारा एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। HCF ऑफ 108, 135, 162 का एचसीएफ होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। समझ गए। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, अगर कोई एक नंबर से भी डिवाइड होता है तो उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 से सब कोई डिवाइड हुए, फिर यहां से 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं सब कोई, ये 5 नहीं हो रहा है, 4 भी नहीं हो रहा 3 से डिवाइड, ये 6 हो रहा है। तो एक भी अगर डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड कर दिए तो 4 वैसे ही रहा, 5 वैसे ही रहा, 6 का 2 हो गया। फिर 4 और 2 से डिवाइड होगा, 5 नहीं होगा, तो 2 से फिर से हम डिवाइड करेंगे जो जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है
एलसीएम फाइंड करने के लिए। पर एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जिस नंबर से सभी कोई डिवाइड होगा उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, और जिससे डिवाइड नहीं होगा उनको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक। और ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। यही एक मेथड से दोनों फाइंड कर लिए, एचसीएफ और एलसीएम। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 108 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? 108 का प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे 54, फिर 2 से डिवाइड होगा 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 2 2 3 3 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर निकल गया 108 का। अब 135 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 135 ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब है 162 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 162 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे 81, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक, प्राइम फैक्टर हो गया। अब एचसीएफ फाइंड करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो तीनों में कॉमन रहेगा उसको लेंगे, ठीक। तो 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 2 को नहीं लेंगे। 3 देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, ये 3 निकल गया। उसके बाद और एक तो 3 हमको मिल रहा है, ये 3 है, और एक 3, ठीक है। अब ये हो गया 27, HCF 27 आ गया। अब इसी मेथड से अब एलसीएम भी देखो। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू जो पेयर बना के तीनों में पेयर बना के निकलेगा तो उसको तो लिखेंगे ही 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तीनों में पेयर बना के निकला है। और 2 का इसमें नहीं है पर इसमें है, ठीक है। तो 2 और 2 को भी पेयर बना के सबसे पहले निकालेंगे। फिर बचा है एक तो 2, बाकी कहीं नहीं है, तो ये एक तो 2 को अकेले लिखेंगे, ठीक है। अगर पेयर बना के निकाल रहा, 2 में भी पेयर बनाएगा, पहले पेयर बना के निकालेंगे, फिर अकेले जो बच गया, ठीक। तो ये भी हो गया। अब कौन बचा है? 5 बचा है और यहाँ 3 बचा है, तो 5 इंटू 5 इंटू 3, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10, 3 3 3 3 81 इंटू 2 162 162 और 0, ठीक। ये हो गया एलसीएम। अब देखो डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। 576 और एक नंबर है 252, इन दोनों का एचसीएफ डिवीजन मेथड से। तो जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे बड़ा नंबर को, तो हमारे पास है 252, ये छोटा नंबर है, और बड़ा नंबर है 576। 576 से इसको डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर 2 जा 504, तो इसको माइनस करेंगे, यहां 2 और ये 7 और ये कट, ठीक है। ये रिमाइंडर आया है। अब रिमाइंडर से ये डिवाइजर को डिवाइड करेंगे 252, ठीक है। ध्यान से समझो, 252 से 576 को डिवाइड किया हूं
2 जा 504 माइनस के 72 रिमाइंडर आया। ये रिमाइंडर से इसको, ये जो छोटा वाला नंबर था उसको डिवाइड करेंगे। तो 72 यहां पर 3 जा 216, तो यहां होगा 6, यहां होगा 3, 36 और ये कट 36 रिमाइंडर आया है। अब 36 से डिवाइड करेंगे ये 72 को जो डिवाइजर था, ठीक, 36 से डिवाइड करेंगे 72 को, 72 तो 36 2 जा 72, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो पूरा पूरा डिवाइड कब हुआ? जब हम 36 से डिवाइड किए, लास्ट जो डिवाइड किया हम 36 से, जब डिवाइड किए पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, लास्ट वाला डिवाइजर जो होगा वो HCF होगा। तो HCF ऑफ 576 एंड 252 इज इक्वल टू 36, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो दो नंबर, अगर दो ऐसा नंबर है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसका HCF 1 होता है, माने वो दो नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, कोई एक कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं होता है, तो उसको को प्राइम बोलते हैं। अगर कोई दो को प्राइम नंबर है, माने दो नंबर जिसमें एक दूसरे में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो होता है को प्राइम। तो को प्राइम का HCF हमेशा 1 होगा और को प्राइम का LCM हमेशा वो दोनों का प्रोडक्ट होगा। और एक फॉर्मूला मैं और बता रहा हूं, दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सोचो दो नंबर A और B है, तो A इंटू B इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, दो नंबर का प्रोडक्ट और उसका LCM HCF का प्रोडक्ट इक्वल होता है। ठीक है, समझ गए? दो नंबर का अगर हम LCM और HCF निकालेंगे तो वो दो नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट वो दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है।